हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सीलरेशन डायग्राम फॉर अ लिंक। किसी स्पेशल लिंक के लिए आपको एक्सीलरेशन डायग्राम बनाना है, तो उसको कैसे बनाना है वो चीज़ हम देखेंगे। और फिर उसके बाद किसी मैकेनिज्म के लिए आपको एक्सीलरेशन डायग्राम बनाना है, तो उसको मैं आपको न्यूमेरिकल की मदद से समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों कंबाइंड डायग्राम बनाना बताऊंगा। और उसके जो कैलकुलेशन है वो सभी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो कि आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन आता है। और उसके बाद गेट में इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेता है, वो 1 से 2 नंबर का। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 2 जो है थ्योरी ऑफ मशीन की, जो कि पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से कम बहुत ज़्यादा मार्क्स का जो है गेट में से आता है। और उसके बाद आईएएस के अंदर भी इसमें से कन्वेंशनल क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है। और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से तो इसमें क्वेश्चन आता ही है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले, जैसे कि इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एक्सीलरेशन मेथड क्या होती है ना, उसका यूज़ क्यों करते हैं। और उसमें ही मैंने आपको 2 चीज़ें डिस्कस की थी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो जो है वो अगले वीडियो से कनेक्ट होता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डिस्कस कर रखा है, तो इसलिए मैंने उसको पहले आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा। तो जैसे कि आपको किसी लिंक के लिए एक्सीलरेशन फाइंड करना है, टोटल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और उसके लिए डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाना है। द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग लिंक in the mechanism is given by the sum of centripetal acceleration and tangential acceleration। अगर किसी लिंक के लिए आपको, जो कि रोटेटिंग लिंक है और वो मैकेनिज्म के अंदर लगी हुई है, तो उस स्पेशल लिंक के लिए आपको अगर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, टोटल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, वो हम जब भी फाइंड करवाएंगे जब आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर आप दो ये जो एक्सीलरेशन ये अगर आपने निकाल लिए, तो आप जो है टोटल एक्सीलरेशन उस लिंक के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता क्या है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। जो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेडियल एक्सीलरेशन, जो कि कहाँ सेंटर के टुवर्ड्स जो है ये वर्क करता है यहाँ पर, है ना। ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस के जस्ट पैरेलल जो है ये वर्क करता है, आप ये बोल सकते हो। इस हिसाब से इसकी डायरेक्शन होती है जनरली, ठीक है। और उसके बाद ये जो टेंजेंशियली एक्सीलरेशन होता है, ये जनरली जो ये वेलोसिटी जो होती है उसके पैरेलल वर्क करता है। तो AT जो है ये VA के जस्ट बिल्कुल पैरेलल वर्क करेगा, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। तो अगर इसको ये जो 2 लिंक है, इन लिंक के रिस्पेक्ट में अगर आपको पूरी OA लिंक जो है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको टोटल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो अगर आपको इस कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल गई और इस कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल गई, तो वी कैन फाइंड आउट द ये जो टोटल जो रिजल्टेंट जो है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, टोटल एक्सीलरेशन, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर A टोटल इज इक्वल टू AC प्लस AT लिख रखा है, ये वही है। AC मतलब हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड AT हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब अलग अलग बुकों में जो है इसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो आप किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सीलरेशन है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमने डिफाइन करना है तो उसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर तो ये डायरेक्शन की बात हो गई, है ना। और मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि डायरेक्शन का मैंने यहाँ पर लिख रखा है, डायरेक्शन इज अलोंग रेडियस ऑफ रोटेशन टूवर्ड्स, ये किसके लिए, सेंट्रीपिटल। और टेंजेंशियल है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द रेडिएशन ऑफ रोटेशन। जनरली गेट में ये आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद गेट में ये फॉर्मूले भी पूछ सकता है मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, AC इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू, मतलब ये क्या है आपका सेंट्रीपिटल और रेडियल जो है एक्सीलरेशन है, उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो V²/R। V² क्या है, V जो है ये आपका है वेलोसिटी, ठीक है, जो कि किसके रिस्पेक्ट में, B पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और पूरा लिंक जो है वो OA है। तो ये जो है पूरी आपकी वेलोसिटी है। और उसके बाद इसको हम ऐसे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, FC इज इक्वल टू ω²R। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी क्या, V/R। तो ये V/R रखा तो V²/R² हो जाएगा, R से R कटेगा तो ये V²/R आ जाएगा। R क्या है यहाँ पे, लेंथ है, उस लिंक की लेंथ है, जिस लिंक के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो ये एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये रेडियस है जनरली, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये पूरी एक मतलब कोई स्पेस है, स्पेस पे एक लिंक है, ये A से B, ठीक है। और इस पे जस्ट जो ये इसकी वेलोसिटी है, जो कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसको हम VBA बोल रहे हैं, जो कि AB के रिस्पेक्ट में B पॉइंट पर। तो
मैंने जैसे बताया आपको कि नीचे जो है सेंटर के टुवर्ड्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है, और उसके बाद ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के जस्ट पैरेलल जो है वो कौन सा करता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ये दो कंपोनेंट्स अगर आपको मिल गए तो इसके रिस्पेक्ट में आप जो है एक इस टाइप से इसको मिला के आप क्या निकाल सकते हो, ए जो है ए बी जो इसको बोलते हैं हम टोटल एक्सीलरेशन, ये निकाल सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो अगर आपको जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है या फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफ टी से भी डिनोट करते हैं इसको आर अल्फा से हम निकालेंगे। आर मतलब रेडियस, वही लिंक की रेडियस। ठीक है, और उसके बाद अल्फा जो होगा ये एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। जैसे कि ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी होती है, वैसे ही अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। दोनों की वैल्यू भी आपको गिवन होती है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ओमेगा भी दी हुई है और यहाँ पर अल्फा भी दी हुई है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो जो है आप इसका ये फाइंड कर सकते हो आसानी से। अब इसमें आपको एक्सीलरेशन डायग्राम बनाने के लिए, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये दो कंपोनेंट्स तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे इन फॉर्मूले की मदद से, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर के कैसे करना है। अब स्टेप 4 कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एक्सीलरेशन डायग्राम, कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक्सीलरेशन डायग्राम। तो क्या प्रोसीजर आपको अपनाना है, सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाना है। मतलब अगर आपको लिंक दे रखा है तो उस लिंक की ओरिजिनल लेंथ लेके या कुछ स्केल लेके, जैसे कि अगर 500 मीटर इसकी दे रखी है तो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसकी कुछ स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद स्पेस डायग्राम बनाएंगे। स्पेस डायग्राम बनाने के बाद फिर हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। तो वेलोसिटी डायग्राम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि अगर ये लिंक है ना, तो इस लिंक के अगर इसके जस्ट परपेंडिकुलर बनाते हैं, है ना, इस लिंक के जस्ट परपेंडिकुलर, जैसे कि ये ए बी, तो ये बी हो गया इसके इस लिंक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो स्पेस डायग्राम बनाना है, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। फिर वेलोसिटी डायग्राम जैसे ही बन जाएगा उसके बाद जो है हम, ये ऑप्शनल है, इसको भी आप फाइंड कर सकते हो। ये क्या है आपका रिलेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम बोलते हैं एफ बी ए, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया, मतलब किसी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन, है ना, मतलब ये पॉइंट है और दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन, जिसको मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बता रखा है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर निकालना है एफ वी, जो कि होगा एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट बी, एफ इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी ए, मतलब ये एफ ए प्लस एफ बी ए पूरी लिंक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका, जैसे कि अगर इसको निकालना है एफ वी, ये है आपका रिलेटिव एक्सीलरेशन, जो कि हो जाएगा एफ वी माइनस एफ ए। तो इससे जो है आप रिलेटिव एक्सीलरेशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बस आपको जो है इनकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ये इनको इससे डिनोट करते हैं। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो और स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये पूरा जो ये बाहर का जो है ये एक स्पेस डिफाइन कर रहा है, मतलब एक एरिया है, उसके ऊपर एक लिंक रखी हुई है। ये इस लिंक के जस्ट परपेंडिकुलर मैंने बताया इसकी वेलोसिटी वर्क करती है, जो कि वी बी ए होगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है इसके सेंटर की तरफ ये पॉइंट ये फिक्स है, तो सेंटर की तरफ जो है ये आपका कौन सा एक्सीलरेशन ये वर्क करेगा, ए सी बी ए। इसको अलग अलग तरीके से हम डिनोट कर रहे हैं, इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, इसको रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। और ये जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में कौन सा वर्क करेगा आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो रिजिड लिंक ए बी लेट बी मूव विथ रिस्पेक्ट टू ए, जैसा कि ए बी लिंक है और ए फिक्स है आपका, तो जो ए फिक्स है तो बी मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ओमेगा ये क्या है, रेडियन पर सेकंड जो है ये एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन जो है अल्फा, जो कि है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो डबल हो जाता है उसका। तो ये जो है इसका अगर आपको फाइंड करना है तो जैसे कि एफ, सबसे पहले जो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी। ठीक है, ये क्या ए बी क्या है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी ए अपॉन ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, जिसमें ये ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर से आपने कट किया तो फाइनल वैल्यू जो है ये आ जाएगी आपकी वी स्क्वायर बी ए अपॉन ए बी, जो कि मैंने बताया था क्या होता है वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वी, है ना, और पूरे लिंक बी ए के रिस्पेक्ट में और ए बी की लेंथ। ठीक है, जो भी आपको गिवन हो, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे फाइंड कर सकते हो, जो कि होगा आपका एफ टी बी ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए बी। अल्फा की वैल्यू मालूम होना चाहिए, ए बी की वैल्यू, दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हो आप।
अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गई, मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा आसानी से अच्छे से, जैसे ही ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी इसके रिस्पेक्ट में हम जो है इस लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वेलोसिटी डायग्राम जो है हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम देखते हैं जनरली। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके वेलोसिटी डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सीधा सा फंडा एक आपको ये रखना है, जैसे कि ये जो लिंक ए बी है, ये आप देख रहे होंगे ए बी लिंक, मैंने बताया था इसके जस्ट जो है ये यहाँ पर इसकी ये वेलोसिटी है वी बी है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या वर्क करेगा, ए आर या ए सी भी बोलते हैं इसको, सेंटीपिटल या रेडियल, और यहाँ पे वर्क करेगा ए टी जो कि होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ये जो है ये हो जाएगा इसका ए बी या ए बी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो फाइंड करोगे इसको बोलेंगे टोटल एक्सीलरेशन। तो अब आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ याद रखना है, जैसे कि जो ए बी लिंक है आपकी, ठीक है, ये कैपिटल ए बी जो लिंक है, तो वेलोसिटी डायग्राम में जो है हम क्या ए डैश ए और बी से डिनोट कर रहे थे, लेकिन अब जो एक्सीलरेशन डायग्राम है इसको हम ए डैश और बी डैश से डिनोट करेंगे, डैश से डिनोट करेंगे और इसको वेलोसिटी में बिना डैश के, ये चीज़ याद रखना है आपको, नहीं तो सेम हो जाएगा। तो ए बी जो है, जैसे कि ए बी जो है इसको मैंने ए डैश और बी डैश ले लिया, तो इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, कैसे, ए डैश एक्स, ठीक है, ये हो गया पहला ए डैश एक्स, और उसके बाद दूसरा हो जाएगा एक्स बी डैश। ये दो कंपोनेंट्स इसको तोड़ दिए, एक एक्स इसके साथ फिर एक बार एक्स इसके साथ, ये सीधा सा आपको रखना है। एक आपको बताएगा क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक बताएगा आपको क्या, एक हो गया टेंजेंशियल और एक हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो उसके रिस्पेक्ट में टोटल एक्सीलरेशन फाइंड कर जाओगे। तो इसको न्यूमेरिकल में भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो लिंक है उस लिंक के दो हम जनरली ब्रेक कर देते हैं। तो दो जैसे ही हमने ब्रेक किया तो एक हो गया आपका कौन सा, ए आर वाला, ठीक है, और एक हो गया कौन सा, ए टी वाला, ये हो गया सेंट्रीपिटल और ये हो गया एक्सीलरेशन। अगर हमको ये दो लिंक मालूम है तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, उसका जो है टोटल एक्सीलरेशन। तो अगर अब आपको जो एक्सीलरेशन डायग्राम बनाना है तो वो डायग्राम कैसे बनाएंगे, वो डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हमें ए आर की बात करें तो ए आर क्या है, ये आपका है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि ये इस लिंक के रिस्पेक्ट में होगा, देख रहे हो ना, यहीं पे वर्क करेगा और सेंटर के टुवर्ड वर्क करेगा। तो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी, आप स्केल लेके, जो भी स्केल लेके उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल लोगे। निकालने के बाद ए बी के जस्ट पैरेलल क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पे देख रहे होगे ये एक्स डैश बी, ये इस पे करेगा वर्क कौन सा आपका, रेडियल, और उस पर टेंजेंशियल, ये चीज याद रखना है। तो करना क्या है, एक्स बी डैश पैरेलल टू ए बी लाइन खींचना है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ए डैश एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, मेन डायग्राम से। ये दो चीज याद रखना है। देखो, एक तो ये मेन लिंक है, इस लिंक को आपने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया ए डैश बी डैश, जो कि है आपका क्या, टोटल एक्सीलरेशन, ये फाइंड करना है हमें। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार इसके साथ लिया, दो बार तोड़ लिया, एक हो गया आपका रेडियल, एक हो गया टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल हो गया। तो जो हमारा ये होगा कौन सा, रेडियल वाला, ये पैरेलल टू ए बी होगा, क्योंकि ये सेंटर के टुवर्ड्स वर्क कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर होगा ए डैश एक्स, जो कि क्या है आपका टेंजेंशियल, ठीक है। तो करना क्या है, अब वेलोसिटी डायग्राम में आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। जैसे ही आपको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे कि ये जो है इसकी वैल्यू मालूम है आपको, एक्स डैश बी ए आर की वैल्यू आपको मालूम होगी, तो एक सूटेबल स्केल लेके उसकी वैल्यू को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद ए बी के जस्ट पैरेलल एक लाइन खींचेंगे इसके रिस्पेक्ट में, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये वाला बी डैश, और ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर, जहां पे आप छोड़ोगे, जैसे कि बी डैश एक्स, यहाँ पे छोड़ा हमने एक्स का, तो एक्स का अगला कंपोनेंट यहीं से होगा ए डैश एक्स, तो एक्स ये हो गया और ये हो गया ए डैश।
इसकी भी लेंथ होगी हमारे पास, ठीक है, और ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर। ऐसे ही जब ये करोगे तो इससे ये मिला दोगे तो ये आ जाएगा आपका ABA, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है हमारी ऐसी होगी, जो कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगी, है ना। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर होगी, BA, ये हो जाएगा ATBA, और इसकी डायरेक्शन आपकी इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन डायग्राम। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जिस लिंक के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं सबसे पहले उस लिंक के दो कंपोनेंट तोड़ लो। दो कंपोनेंट कौन से हुए, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। उनको हम कोई भी वैल्यू से कर सकते हैं, उनको दोनों को करके आपस में, और फिर हम क्या करते हैं, पहली जो लाइन है जो हमारी लिंक के रिस्पेक्ट में होती है वो जस्ट पैरेलल लेते हैं, और उसके बाद दूसरी जो है परपेंडिकुलर, और इसके रिस्पेक्ट में जो है हम एक्सीलरेशन डायग्राम बनाते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हल्का सा लेंथी वीडियो हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में तो न्यूमेरिकल अभी मैं जस्ट इसके बाद करवाऊँगा। उस न्यूमेरिकल में हम उस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे बिल्कुल आपको बनाना है, एक्सीलरेशन डायग्राम कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे इन यूनिट का कन्वर्जन करना है, कैसे इन सब की वैल्यू फाइंड की जाती है, ठीक है, स्केल कैसे लेती हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपको जो है एक के बाद एक वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप बीच में से स्किप करके वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने एक्सीलरेशन डायग्राम फॉर अ लिंक बताया, जिसमें फिर उसके बाद आप मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि बेस्ड होगा न्यूमेरिकल ऑन एक्सीलरेशन डायग्राम।